आज 25 मार्च है। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ईश्वरीय नशे में बाबा के स्टूडेंट, रूहानी स्टूडेंट बनकर बाबा के मधुर महावाक्य मुझात्मा को परिवर्तन करने के लिए। मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। तो बाबा क्या कह रहे हैं? वो संबंध नहीं है तुम्हारे चरण पर हूँ, दास बनूं, रहम करो। नहीं, तुम बच्चे हो। तो बाबा ने बोला तुम बाप के बच्चे मालिक हो। इस नशे में रहना है ना। बच्चा और बाप का कितना प्यारा संबंध होता है। तो उसी अनुसार बाबा कह रहे तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। प्रश्न है किस बात का? सदा सिमरण रहे तो माया तंग नहीं करेगी। उत्तर है हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंचते ऊंच वह बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम शरणागति नहीं लेते हो। ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं कि शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है ना। हमें शरण तुम द्वापर से पढ़ते आए, लेकिन अभी संगम पर वो शरण की बात नहीं। बाबा ने हमें ढूंढा, अपना बनाया, अपना परिचय दिया, तो परिचय के आधार से हम बाबा के बच्चे बने। तो बाप ने तुमको अपना बनाया, बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते हो कि हे बाबा आओ हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुखधाम। तो शांति धाम माना परम धाम और सुखधाम माना सतयुग। सुखधाम है बाप की मिल्कियत और दुखधाम है रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है कैसा है? निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरण होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। कौन सा सिमरण? कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। तो बाबा ने बोला भूल जाने से माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में मेहनत है ना, क्योंकि श्री कृष्ण तो देहधारी है और शिव बाबा निराकार है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाएं। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं कि हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए कि नरक से निकल स्वर्ग में गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया है। कोई बोले कि स्वर्गवासी हुआ तो बोलो कहाँ से गया, जरूर नरक से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बात है, सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए। परंतु यह तो समझ की बात है। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि किस जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते हैं स्वर्ग गया।
अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ क्यों बुलाते हो नर्क का भोजन खिलाने? नर्क में तो बुलाना नहीं चाहिए। ये बात बाप बैठ समझाते हैं। हर बात ज्ञान की है। बाबा जो भी समझाता है वो सब ज्ञान की बात है। बाबा को बुलाते हैं, हमको पतित से पावन बनाओ तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? अब तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन सी? शरीर छोड़ने की, आत्माभिमानी बनने की। कब से बाबा अभ्यास करा रहे हैं। अभी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ें। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे क्या? कोई करता है ऐसा? है ना? शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करने का, नई दुनिया में चलने का, पुरानी दुनिया को बुलाने का, आत्माभिमानी रहकर अपनी नई बादशाही को याद करने का। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि यह हमारा पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं मैं पुरानी जूती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथी निमित्त बना हुआ है, ये बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना? ये बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़ियाँ थोड़ी ही कभी स्कूल पढ़ती है। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो तो क्या बोलोगे? बोलो हम जाते हैं ईश्वरी यूनिवर्सिटी में। वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वे चक्रित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं। ऐसा और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान कहाँ से आया? क्योंकि वह तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो। हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा जिसकी हम संतान है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता न सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते तो औरों की कैसे जानेंगे? तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगड़ तो कोई दे न सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से ये राज्य नहीं पाया। वहाँ लड़ाई होती नहीं, यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर ये आना चाहिए कि हम बाप दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया उनको याद करो, नहीं, कहते हैं कि मामे कम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी बड़ा हो जाएगा। है ना? भगवान का स्वरूप कितना सूक्ष्म है। तो बाबा ने बोला उस पर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। समझ की बातें हैं तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी सिखलाते हो। है ना? जो बाबा हमें सिखलाते हैं वो हमें क्या करना है? औरों को भी सिखलाना है। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वे बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। तुम भी सभी को सुख दो। है ना? बाबा के अंदर जो गुण है बाबा हम बच्चों में भरता है। फिर हमारा काम है सभी में उन गुणों का दान करना। तो बाबा ने कहा तुम भी सबको सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख न दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ। कौन सी? शिव बाबा को याद करो और याद से विकर्म विनाश होंगे। सबको ये संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे वर्षा पाओ। सबको ये संदेश देना पड़े। आखिरी न अखबार वाले भी डालेंगे, ये तो जानते हो। अंत में सब कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। ये भी जादूगरी ठहरी। उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी है तो मनुष्य देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। इस मनमना भाव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो।
जादूगर, रत्नागर, ये सब नाम शिव बाबा पर है, न कि ब्रह्मा पर। ये ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। अब बाबा अकेला थोड़ी पढ़ाते हैं, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है, वर्षा रचयिता से मिलता है, न कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता। विष्णु के दो रूप ये लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में क्या नाम है इनका? राधे कृष्ण। ये बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं, बूढ़ियों का फिर भी ममत्व रहता है। तो बाबा सभी का है ना, सभी का पार्ट जो है ना, आत्मा की कमी कमजोरी को जानता है और उसका निवारण भी बताता है। तो भगवान बोला बुढ़ियों का ममत्व रहता है, अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती हैं, कितनों की याद आ जाती है। उनसे बुद्धि युग तोड़ फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कि कोई से बातचीत नहीं करनी। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? दोनों से तोड़ निभाना है ना। मना रिश्ता किस भाव से रखना है? रूहानियत का, है ना। उनका उद्धार हो, रहम हो, है ना। ऐसा नहीं कि उनके संपर्क में आके लौकिकता का ही रंग चढ़ जाए, नहीं, हमारा रंग उन पर चढ़े। दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं? बाबा कहते क्यों नहीं जाओ? बाप सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते हैं सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो। एक तो ये पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है। यहाँ की कोई चीज़ में सार नहीं है। कहाँ सतयुग के फल फूल, कहाँ यहाँ के। वहाँ कभी खट्टी बासी चीज़ होती नहीं। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी करते आए हो। तुम्हारी दिल होती है ये फूल, ये फल फूल ले जाएं, परंतु यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है ना। जब शुरू शुरू में बाबा साक्षात्कार कराते थे तो इतने सुंदर फल फूल, है ना, बगीचे, तो जो साक्षात करता था चाहता था कि ये चीज़ें हम ले चलें, लेकिन तो सब गुम हो जाता है। ये केवल साक्षात्कार है ना। तो बाबा ने कहा ये साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। ये है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा पढ़ती है, न कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है कि मैं भी यह वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। वर्षा आत्मा पाती है। यह ज्ञान और कोई दे न सके सिवाय बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा होगा? वह मनुष्य बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर है, सदगुरु है, वह हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुखधाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं, है ना। किसका सतयुग? रचता स्वयं है ना। कह रहा तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं, है। कितना विशेष पार्ट है बाबा का। शिव बाबा पूछते हैं हम सतयुग देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं ये सारी पतित दुनिया है। शरीर बगैर तो कुछ देख न सकें। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिप कर देख ले, नहीं, पार्टी नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो। तो अब आप इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तो अब पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं।
तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है। और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते हैं, इन विकारों से तुम जन्म जन्मांतर दुखी हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं। इसलिए दादी जानकी कहती थी, सिनेमा सिन की माँ है ना, पाप यहीं से आरंभ होते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते थे ना, कि एक फिल्म देखी और फंसा, है ना। पहले तो एकदम वैराग्य था दुनिया से, तो बाबा ने बोला ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। तो बाबा ने बोला कि बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, सेल में चले जाते हैं। बल बाबा कोई को कहते हैं देखने में अर्जा नहीं, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है ना। माना कोई कोई है आत्मा जो सेवार्थ है ना, उसको समझाने के हिसाब से देख सकती है, लेकिन बाबा ने बोला तुम जाओगे तो फिर दूसरे भी जानने लगेंगे, इसलिए बिल्कुल भी बाबा ने मना किया है। ये भागीरथ भाग्यशाली रथ है ना जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोगों ने देने। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं, ये हुसैन का घोड़ा, तुम सबको हसीन बनाते हैं। बाप खुद हसीन है परंतु रथ लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है, आत्माएं जो काली बन गई हैं उनको गोल्डन एज बनाना है। बाबा सर्वशक्तिमान है या ड्रामा ड्रामा है, फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा और फिर रावण, है ना। तो बाबा सर्वशक्तिमान, उसके बाद फिर दूसरा नंबर रावण का है। आधा कल्प है राम राज, आधा कल्प है रावण राज। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक देते में क्या? आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। ज्ञान और योग से बाप को याद करते रहो तो आप ही तुमको तिलक मिल जाएगा। बुद्धि में है शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, टीचर सदगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग बनता है, फिर नर्क बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नर्क में है, परंतु ऐसा नहीं है, यह है ही नर्क। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाइस्कोप हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। फिर से सुनेंगे, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। विस्तार है, जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में आने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को बुलाने का आत्मिक बम है। तो कौन सा स्विच ऑन करना है? मेरा बाबा। मुख से बोलना भी नहीं, है ना, उससे पहले ही मेरा बाबा कहा और पुरानी दुनिया को भूलने का रास्ता मिल गया।
स्लोगन है, देवान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अब व्यक्ति सारे हैं। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में दिव्यता की अनुभूति होना। जो सत्य है उसके द्वारा ये सभी अनुभूतियों। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। चाहे जितना ही 10 बार बोलो कि मैं तो हमेशा सत्य बोलता हूँ, लेकिन अगर आपके बोल में और कर्म में दिव्यता नहीं है तो वो अनुभूति दूसरों को होगी ही नहीं। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध है ना। सत्य को वरदान है स्वयं सिद्धि का, इसलिए घबराना नहीं है, अपने सत्य पथ पर चलते जाना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि तुम बाप के बच्चे कौन हो? मालिक हो, कोई शरणागति नहीं हो। प्रश्न है किस प्रश्न था, किस बात का सिमरण रहे तो माया तंग नहीं करेगी। तो बाबा ने बोला हम बाबा के पास आए हैं, बाबा शिक्षक है, सदगुरु है ना, हमको पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा है। अगर ये स्मृति रहे, ये खुशी रहे तो फिर माया तंग नहीं करेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।